नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। ताज़ा मामला है उत्तराखंड से। यूके ट्रिपल एस सी दैट्स उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिन्होंने ग्रेजुएट एग्जामिनेशन लिया 21 सितंबर 2025 को, अभी 2-3 दिन पहले ही। और पेपर होते ही आधे घंटे के अंदर ही, जब पेपर चल ही रहा था, तो एक तरीके से पेपर लीक हो गया और पेपर के 3-4 फोटोग्राफ, जो सब क्वेश्चन पेपर्स के फोटोग्राफ, वो बाहर आम तमाम लोगों के बीच में अवेलेबल थे या प्रेजेंट थे। अब इस तरीके का मामला कोई पहला तो है नहीं, और सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड से तो आया नहीं है जिसके ऊपर बात की जाए। और तो मैं काफ़ी अपनी वीडियोज़ में या भाई एक तरीके से प्रोमिनेंट वे में इन सब मुद्दों को उठाता ही रहा हूँ कि किस तरीके से युवाओं की जवानी को या युवाओं के जो जो प्रोमिनेंट साल हैं, जिसके अंदर वो मेहनत करके सुबह शाम संघर्ष करके ओवरऑल एक तरीके से उनका परिवार भी संघर्ष करता है कि बच्चा बेटा बेटी प्रॉपरली पढ़ ले लिख ले और कोई ना कोई एग्जाम क्लियर करके सरकारी नौकरी लग जाए ताकि उसका कैरियर सेट हो जाए। और इस तरह के मामले हमें उत्तराखंड से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, हर जगह से देखने को मिल रहे हैं। कोई भी राज्य इस चीज़ से अछूता नहीं है। ये कह सकते हैं यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी, जैसे हम बोलते हैं ना कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है हमारे पूरे देश में, तो ये कह सकते हैं पेपर लीक के मामले में हमारे देश की तमाम राज्य की सरकारें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें हों, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हों या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें हों, सब एक तरीके से बराबर हैं, बिल्कुल यूनिटी मेंटेन कर चलते हैं युवाओं के भविष्य के लिए। हर जगह पेपर लीक का मामला, हर जगह ऐसे देखने को मिलता है कि पेपर पहले से ही लीक हो गया था, या जब रिजल्ट आने लगते हैं उसके बाद पता चलता है कि उसमें धांधली हुई थी। ऑल्दो मैं अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ को लेकर काफ़ी बार इशू कर भी चुका हूँ, और मेरा युवाओं से एक तरीके से एक एडवाइस भी है कि ये समय है कि आप सब लोग इस तरीके की बेसिक मांगों को लेकर प्रोटेस्ट ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इस चीज़ को समझें कि ये जो ओवरऑल सिस्टम में जब तक चेंजेस नहीं होंगे, जब तक देश का युवा इंडियन पॉलिटिकल एज और इलेक्ट्रो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा और उस विचारधारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक आप अपने लिए और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य नहीं बना पाएंगे। जो फिलहाल लोग हैं सत्ता में या एक तरीके से जो प्रोमिनेंट लॉर्ड पॉलिटिक्स में हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर कोई लेना देना होता तो ज़रूर वो इस चीज़ में चीज़ लेके आते। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को लीक कर रही थी और दूसरी बार अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आई, तो इन सब इश्यूज़ को देखते हुए समझते हुए सब में चेंजेस लेके आती। पर आप क्या पाते हैं, सिमिलर तरीके की कंडीशन, सिमिलर तरीके की डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सरकारें हैं। बिहार में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में अलग है, उत्तराखंड में अलग है, पर हर जगह एक तरीके की समस्या है। इसका मतलब यही है कि उन सब लोगों को इससे कोई लेने देने नहीं है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता युवाओं के भविष्य से, उनका भविष्य बिगड़ता चला जाए, वो प्रोटेस्ट करते रहें। सिमिलर तरीके के प्रोटेस्ट हमें एसएससी के में मामले में देखने को मिला, जहाँ एक 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 तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक बेसिक प्लेटफॉर्म भी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे कि ट्रांसपेरेंट फॉर्म, ताकि युवा अपना पेपर दे सके और तसल्ली से अपने घर जा सके कि एक तरीके से प्रॉपर मेरा एग्ज़ाम हो गया और अब मैं अगर उसको एग्ज़ाम क्लियर कर पाता हूँ तो मुझे जॉब मिल पाए। तो इस तरीके के इश्यूज़ तभी सॉर्ट आउट हो पाएंगे जब देश का युवा एक तरीके से पॉलिटिकल एज वेल इलेक्ट्रल सिस्टम का हिस्सा बनेगा और अपना भविष्य और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। जय हिंद।